ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। कुछ साल बीत गए। राजाओं की विस्तारवादी नीति के कारण सीमाओं पर छुटपुट युद्ध बंद नहीं हुआ था। प्रजा के सुख दुख का ध्यान राजाओं ने करना बंद कर दिया था। दोषियों को दंड और निर्दोषों को न्याय नहीं मिल पा रहा था। उन्हीं दिनों प्रजा में अराजक तत्वों का जन्म हुआ। राजा आयुध को छोड़कर बाकी तीनों राज्यों में उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, जो बाद में चलकर बहुत बड़ी संख्या में गठित हो गए। एक बड़े समूह वाला यह अराजक तत्व बड़ा शक्तिशाली हो गया था, जो कि राजाओं पर भी अब भारी था, जो ढहा के नाम से कुख्यात हो गया था, जो दिन में लुप्त रहता था, रात्रि में दुराचार अनिष्ट ढहोमान प्रकट हो जाता था, जो नियमित संयमित ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था। दुराचार, बलात्कार, लूटपाट की घटनाएं लगातार होने लगी थी। बाकी जातियां एन केन प्रकारेण समझौता करके एक मजबूर जीवन जी रही थीं, लेकिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों का क्या, जो दागी होकर जीने की अपेक्षा मृत्यु को स्वीकार कर लेते थे। ऐसी ही कुछ घटनाएं जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। महाराज आयुध के पूर्व की दिशा में एतमान नामक एक राजा थे, जो बड़े ज्ञानी थे। वह अपने राज्य में ज्ञानियों की स्पर्धा कराते थे। जो सबसे बड़ा ज्ञानी होता था उसे कभी कभार तो राजगुरु तक बना देते थे। महाराज आयुध के उत्तर दिशा में नित्यानंद नाम के एक राजा थे, जो रंगलीला के मंचन से अपने राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। वे बड़े ही संगीत प्रेमी थे। पश्चिम दिशा में विकट वन प्रदेश था, जो उत्तरी और दक्षिणी किनारों का कुछ भूभाग लेते हुए पश्चिम दिशा में सुदूर तक फैला हुआ था। वहीं दक्षिण में देवदत्त नाम के राजा की शोभा एक निष्ठावान दरबार से थी। राज्यों में ब्राह्मणों का उम्दा सम्मान एक ही जैसा था। सभी राजा ब्राह्मणों की भयंकर आत्मदाह से बहुत चिंतित थे, लेकिन विवश थे। जब एक रात एतमान राजा के प्रहरियों को ढहा ने उनकी प्रजा का धन धर्म लूट कर चला गया, तो रानी समेत राजा का पूरा प्रयास भी ब्राह्मणों का आत्मदाह रोकने में लाचार दिखा। महारानी तो गुरु माता की चरणों में सर झुकाए ब्राह्मण पुत्र को अपने हृदय से लगाकर रो तक पड़ी, जिनके पति देव परिवार की अस्मिता के लिए प्राणों की बलि दे दी थी, जिनका नाम उस सदी के महानतम शिक्षकों में था। यह वही ब्राह्मण था जो आपस में लड़ रहे राजाओं का युद्ध विराम सबसे शक्तिशाली राजा आयुध को युद्ध के बाद होने वाले परिणाम का भय दिखाकर बंद करा दिया था। आज ऐसे सामर्थ्यवान ज्ञानवान पुरुष की मृत्यु हो गई थी। राजा नित्यानंद की नगरी में, राजा एतमान की नगरी में चारों तरफ दुख पसर गया था। पहर पहर बहुत विकट बनकर वह दिन ढला था और रात बीती थी। जब सुबह हुई तो गुरु माता के द्वार पर सहानुभूति रूप ढाढ़स बंधाने के लिए एक साईं खड़ा था। अलख निरंजन कई बार कहने पर भी अनुत्तरित साईं द्वार पर ही खड़ा रहा। बहुत देर के बाद मानो शोक माता पुत्र का भेष धारण कर विदेह साईं को अपनी सत्ता की चुनौती लेकर खड़ा हुआ विचलित करने लगा हो। अपने अपरंपार दुख से साईं की सत्य आनंद सत्ता को उखाड़ने का प्रयत्न कर रहा हो, किंतु शोक और आनंद की इस लड़ाई में शोक बहुत देर तक टिक नहीं पाया। अपने योग बल से साईं ने उनके सर से दुख का अंबार कुछ कम करने के बाद कहा, माता देख, तेरा पुत्र अपने पिता की मृत्यु के उमड़ते शोक सागर में तैरने का प्रयास कर रहा है। इसमें तेरा भी शोक इस बालक को डुबा सकता है। बाहर निकल माता अचेतना से। फिर क्या था, साईं की चरणों में सर झुकाते हुए माता बोली,